हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और सारे स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एक प्रश्न लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है। ये चैप्टर 2 में क्लास 12th में आपको मिलेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई अगर हो तो हमें प्रूफ करना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे कि हमको जो ये तीन फंक्शन यहां पर दिए हुए हैं, तीन टर्म है इस इक्वेशन में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, इसको हम a b और c मान लेते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b और साइन इनवर्स z इक्वल टू c यहां पर हम मान लेते हैं और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमने यहां पर मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू हो गया, साइन इनवर्स का इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन a। और इसी तरीके से हम साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z को भी मान लेंगे। देखो, साइन इनवर्स y इक्वल टू हमने b ले लिया और इसकी सहायता से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी साइन b, और साइन इनवर्स z इक्वल टू हमने c ले लिया और यहां से हमारे पास z की वैल्यू निकल जाएगी। तो z इक्वल टू हो गया साइन c। अब हमको जो प्रूफ करना है उसकी हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इसकी, ये x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो ये वाली साइड हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो यहां पर हमने इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हमने यहां से ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर जो x y और z की वैल्यू थी वो हम मान इसके अंदर रख देते हैं। x y और z के मान हम इसके अंदर रख देते हैं x y z की जगह पर, तो उससे कुछ फॉर्मूले बनेंगे जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, x इक्वल टू साइन a है तो ये हो गया हमारे पास साइन a, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू रख देते हैं हम साइन b, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b, प्लस z की वैल्यू साइन c, और अंडर रूट में भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी सहायता से हम अब ऊपर की तीनों जो टर्म हमारे पास है उसको हम चेंज करेंगे। देखिए, अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो वैल्यू आती है कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख रहा है तो ये कॉस स्क्वायर a का मान हो गया,
1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख रहा है तो ये कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू बन जाएगी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी थर्ड टर्म में जो लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू बन जाएगी। देखिए साइन ए और अंडर रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन बी और अंडर रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन सी और अंडर रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी, और अंडर रूट से पावर हाफ हो जाती है, इसलिए जो कॉस स्क्वायर की जो टर्म है तीनों उनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहां से, और अब ये रह जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी और प्लस साइन सी कॉस सी। ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब वो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसी तरह की टर्म हमारे पास तीनों में लिखी हुई है, तीन जो पद हमारे पास है उसमें इसी तरह की टर्म लिखी हुई है। अब हमको केवल ये पहचानना है कि ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास लिख रहा है साइन ए कॉस ए और फॉर्मूले में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर इसके साथ 2 आ जाता है तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। उसी तरीके से अगर साइन ए और कॉस ए के साथ 2 आ जाए तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से तीनों में हो जाएगा। तो हम इसमें 2 का गुणा और भाग कर देते हैं। 2 का गुणा और भाग दोनों संक्रिया एक साथ करेंगे क्योंकि प्रश्न चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 का गुणा भी करेंगे और साथ में 2 का भाग भी लगाएंगे। तो देखिए 2 का भाग तो ये लग गया, यहां पर 1/2 लिख दिया हमने, और 2 का गुणा कर देते हैं सबके अंदर। तो साइन ए 2 साइन ए कॉस ए हो गया प्लस 2 साइन बी कॉस बी हो जाएगा सेकंड टर्म के अंदर, और थर्ड टर्म बन जाएगी 2 साइन सी कॉस सी। और अब ये तीनों पद अलग अलग साइन 2a साइन 2b और साइन 2c का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए 1/2 तो ये हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो यहां तक ये सॉल्व हो गया डियर स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल फॉर्मूले हैं, अगर हमको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो हम सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। यहां पर फिर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है साइन x प्लस साइन y बराबर होता है 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 कॉस x माइनस वाई बटे 2। ये 2 साइन, ये साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम अब यहां पर यूज करने वाले हैं। किस किस में? 2 टर्म में यूज करने वाले हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b में, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, और साइन 2c को अभी हम ऐसा ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट टर्म के अंदर उसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा, और साइन 2a प्लस साइन 2b में जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 2 साइन, और x की जगह पर 2a और y की जगह पर 2b बटे 2, फिर cos 2a माइनस 2b बटे 2, और जो लास्ट टर्म बच रही थी उसको ऐसा कैसे ही अभी हम यहां पर लिख देंगे साइन 2c। और ये सिंप्लीफाई अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन, 2 कॉमन आकर के नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन a प्लस भी हो गया, कॉस में ये a माइनस भी हो गया, और इसका पद अभी हम ऐसा कैसे लिखेंगे तीसरा साइन 2c। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमने क्या किया था?
हमने यहां पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड को एबीसी माना था, और यहां पर हमको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। तो यहां पर जब हमने इसको एबीसी माना था तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो गया। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई की सहायता से अब हम इसको यहां पर और चेंज करेंगे। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई हो तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस सी, और इसको हम रख देंगे पाई माइनस सी को a प्लस बी की जगह पर। और साइन 2c का एक फॉर्मूला है जो हम यहां पर यूज करेंगे। साइन 2c इक्वल टू हम लिखेंगे 2 साइन c और कॉस c। ठीक है, तो देखिए तो ये हो गया 1/2 2 साइन, और a प्लस बी की जगह पर आ जाएगा पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी, और प्लस साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c और कॉस c। ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो ये साइन पाई माइनस सी लिख रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ये वाली टर्म, क्योंकि पाई माइनस सी 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और उसके अंदर साइन का जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये साइन पाई माइनस सी साइन सी के बराबर है, तो इसको हम साइन सी मानेंगे, और लास्ट की टर्म में जो साइन सी आ रहा है उसके साथ कॉमन लेंगे। तो ये हो गया 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब यहां पर ये कॉमन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 साइन सी, और इधर से ये 2 साइन सी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और बची हुई टर्म को वापस लिखेंगे। और यहां पर जो कॉस सी है इसमें जो ये सी आ रहा है इस सी की जगह पर भी यहां से हम एक वैल्यू निकालेंगे इसी से ही। तो सी बराबर आएगा पाई माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी का पक्षांतरण कर दिया तो सी की वैल्यू आ गई। तो इस सी की जगह पर ये पाई माइनस ए प्लस बी लिख देंगे। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2 और 2 साइन सी कॉमन, और कोष्टक में अब रह गया कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, और सी की जगह पर लिख देंगे पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। ये कोष्टक हो गया, रेखाबंदी का मतलब है कोष्टक। अब देखिए यहां पर ये वाली जो टर्म अब आई है हमारे पास कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस हो रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस माइनस का होता है, इसलिए ये वाली टर्म का जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। और ये जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां रह जाएगा साइन सी, और कोष्टक में हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, उस फॉर्मूले से हमने इसको लिखा है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो हमने ये माइनस कॉस थीटा के रूप में इसको लिख दिया है। अब यहां पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगा सकते हैं, या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो उससे भी आ जाएगा। तो ये हो गया साइन सी, और ये जो अंदर टर्म लिख रही है ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 2 साइन ए और साइन बी का। तो ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो यहां पर ये हो जाएगा फिर अब मल्टीप्लाई होकर के 2 साइन ए साइन बी और इनटू साइन सी, और ऊपर हमें मालूम है साइन ए साइन बी और साइन सी एक्स वाई जेड की वैल्यू है, उन्हें मान रखने पर
तो ये हो जाएगा 2x y और z। और हमको इस प्रश्न के अंदर सिद्ध भी यही करना है, 2xyz हमको यहां पर प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसको मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान दोबारा करूंगा। अगर कोई भी स्टूडेंट नया हो और उसको इस वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकें।